यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इंफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग इन्वेंट्री। एग्जाम्पल में द बाइक कंपनी, इसमें आपको ट्रांजैक्शंस नजर आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये गुड्स हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए। डिफरेंट डेट्स पे इन द मंथ ऑफ अगस्त हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, परचेजेस की। उसके बाद नीचे रिटेल में हमने गुड्स को सोल्ड किया है। 2 सेल्स की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं और उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स और रिस्पेक्टिव कॉस्ट भी आ रही है। क्लियर? यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही हैं? एक फाइनल ओवरव्यू कर देती हूँ स्लाइड का। आप 1 अगस्त को देख रहे हैं कि बिगनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है 10 यूनिट्स का और इनकी पर यूनिट कॉस्ट $91 है। टोटल आ रहा है $910। अगस्त में थर्ड अगस्त को हम परचेज कर रहे हैं 15 यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट 106 और टोटल इसकी अमाउंट आ रही है 1519। इसी तरीके से 17 अगस्त को परचेज की हमने, इसी तरीके से 28 अगस्त को परचेजेस की है। एग्रीड? आगे बात करते हैं सेल्स में 2 ट्रांजैक्शन किए, एक 14 अगस्त को किया और एक 31 अगस्त को किए। एक 20 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं और दूसरे 23 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। किस प्राइस पे हम सोल्ड कर रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट क्या है वो गिवन है हमारे पास और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल दोनों का अमाउंट आ गया। क्लियर? आई होप सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन की वर्किंग कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं वेटेड कॉस्ट मेथड। वेटेड कॉस्ट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? When a unit is sold, the average cost of each unit in inventory is assigned to cost of goods sold. एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे और जब एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट सोल्ड में। कितने यूनिट सोल्ड किए हैं उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जितनी भी हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उनकी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से जो सेल के वक्त हमारे पास यूनिट्स हैं। जिस वक्त सेल की ट्रांजैक्शन करेंगे उस वक्त हमारे पास जितने यूनिट्स होंगे उससे डिवाइड करना है। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं, डेट हमने मेंशन कर ली, परचेजेस जो हमने किए उसको मेंशन कर लिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमें कैलकुलेट करना है और इन्वेंट्री बैलेंस में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अगस्त 1 में हमने पहली ट्रांजैक्शन की, परचेजेस की 10 यूनिट्स 91 से परचेज किए, 910 आ गया और आगे वही अमाउंट इन्वेंट्री बैलेंस में 910 पे आ रहा है। अगस्त 3 पे हमने दूसरी ट्रांजैक्शन की 15 यूनिट्स, $106 से हमने परचेज किया है। टोटल अमाउंट आ गया 1590। तो यहाँ पे टोटल आ गया अमाउंट 2500। 2500 कैसे आया? 910 प्लस 1590, तो टोटल इन्वेंट्री बैलेंस आ गया हमारे पास 2500। गॉट इट? अब हम कर रहे हैं ऑन अगस्त 14 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि सोल्ड 20 बाइक्स फॉर $130 ईच। 20 बाइक्स सोल्ड कर रहे हैं। क्लियर? मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज। और मेथड की क्या डेफिनेशन है कि हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे और जो एवरेज के हिसाब से यूनिट कॉस्ट आएगी उसको हम 20 बाइक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्लियर? करके देखते हैं। The average unit per cost must be computed prior to each sale. हर सेल से पहले हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अगस्त 4 पे जो हम 20 बाइक सोल्ड कर रहे हैं उन 20 बाइक्स की पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो टोटल इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है, यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ रही है वो 2500 आ रही है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल यूनिट से। जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल यूनिट्स हैं वो टोटल 25 यूनिट्स हैं,
10 पहले 15 बाद में, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट कितनी आ गई? 100। गेट इट? अब हमने अपने 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 2000 आ गया। यही चीज हमें कैलकुलेट करनी थी। ये जो हमने 100 कैलकुलेट किया है, ये 100 हमने एवरेज कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट किया है, उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। क्लियर? बैलेंस में अब आ रहा है कि 500 की इन्वेंट्री बाकी है, क्योंकि पहले 2500 की थी, 2000 माइनस किए तो 500 आ गया। क्लियर? अब हम जनरल में देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट मेथड से ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट करेंगे। कैश डेबिट 2600 से, सेल्स क्रेडिट 2600 से। क्लियर? पीछे देखते हैं हम, यहाँ पे 2600 कैसे आया? 2600 आपके पास आ रहा है कि आपने जो यूनिट सोल्ड किए हैं, यहाँ पे सेल की जो आपके पास आ रही है कि 20 बाइक्स आपने सेल किए हैं 130 ईच से। क्लियर? तो 130 जो कॉस्ट आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास 2600 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है 2600 वो इस तरह से आ रहा है। क्लियर? कैश डेबिट विद 2600, सेल्स क्रेडिट 2600। ये हमने रिटेल पे सेल किया। अब इसके पीछे जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2000 आ रहा था और इन्वेंट्री के बैलेंस से हमने 2000 क्रेडिट किया था। क्लियर? यहाँ तक दोनों एंट्री समझ आ गई? यही एंट्री पोस्ट होती रहेगी आपकी जो जो सेल की ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद। आगे बात करते हैं कि 17 अगस्त को हमने एक और परचेजेस की थी और 28 अगस्त को हमने सेकेंड परचेजेस की थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया है। 17 अगस्त को 20 यूनिट्स परचेज किए विद द यूनिट कॉस्ट 115, टोटल अमाउंट आया 2300। बैलेंस में देख रहे हैं 500 प्रीवियस है, 2300 फर्दर हमने 17 अगस्त को किया है तो टोटल आ रहा है 2800। फर्दर 28 अगस्त को देख रहे हैं 10 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं विद द यूनिट कॉस्ट 119, तो टोटल अमाउंट आ रहा है 1119। अब बैलेंस में टोटल अमाउंट आ रहा है 3990। कैसे आ रहा है? प्रीवियस बैलेंस है 2800, उसमें हमने ऐड कर दिया 1190, तो टोटल अमाउंट आ गया 3990। क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई? अब जो एडिशनल 2 परचेजेस किए हमने दोनों रिकॉर्ड कर दी। अब हम बात करेंगे जो 31 अगस्त की एडिशनल 23 यूनिट सोल्ड किए हैं उसकी। तो हमें पता है कि जब हम सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे पहले हम यूनिट कॉस्ट निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू एवरेज कॉस्ट मेथड से। अब हमें 23 यूनिट सोल्ड रिकॉर्ड करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट कॉस्ट चाहिए वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आ गया 3990 टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही है। क्लियर? इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 35 से, ये जो हमारे पास टोटल 35 आ रहे हैं। क्लियर? अब ये 35 टोटल, एक सेकेंड, टोटल 35 यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त। इसको हमने डिवाइड कर लिया तो 114 आ गए। अब इस 114 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से। यहाँ पे हमने लिखा कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 114। अब 114 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2623। तो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लास्ट ट्रांजैक्शन पोस्ट की है 31 अगस्त को,
तो उसमें टोटल अमाउंट आ रहा है 2622। अब बैलेंस में हमारे पास कितना बच रहा है 1368। ये अमाउंट कैसे आया 3990 में से हमने 2622 को माइनस कर दिया तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 1368। गॉट इट। अब यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बॉक्स को। इन्वेंट्री बैलेंस की बात बाद में बात करूंगी, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रही हूँ। आपने टोटल कितना किया, एक ट्रांजैक्शन आपने की 20 यूनिट्स की, दूसरी ट्रांजैक्शन की 23 यूनिट्स सोल्ड की, दोनों का टोटल आ गया, दोनों को टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इन्वेंट्री के बैलेंस में हम देख रहे हैं जो ब्लैक में लिखा हुआ है आपके पास, जो इन्वेंट्री बैलेंस के बॉटम पे लिखा हुआ है 1368। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि हमारे पास अब 12 यूनिट्स बचे हैं विद द कॉस्ट ऑफ 114 से, इसको मल्टीप्लाई किया तो भी टोटल इतना आ रहा है और जो बैलेंस आ रहा है वो भी इतना ही आ रहा है और आएगा ही इतना, क्योंकि हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास इन्वेंट्री में इस वक्त बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस 31 अगस्त पे क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट में आएगा 1368।